हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 132 के फर्स्ट ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है कबीर का काव्य। इस वीडियो में हम कबीर की भाषा इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संत कबीर कवि हैं। उन्होंने अपनी साखियों, दोहों या भाषा के माध्यम से सामाजिक जड़ता, कुरीतियों का विरोध किया। मतलब कबीर की भाषा ही थी जिन्होंने समाज की बुराइयों का विरोध किया अपनी भाषा के माध्यम से, और दोहों और साखियों को उसका माध्यम बनाया। इस प्रक्रिया में कबीर की भाषा ही प्रमुख हथियार बनी। कबीर को भाषा का राजा कहा जाता है। मतलब कबीर की भाषा इतनी सरल थी, इतनी अच्छी थी कि कबीर को भाषा का राजा कहा जाने लगा। उनकी भाषा में कविता की दृष्टि से काव्योचित गुण नजर नहीं आते। विचारक कबीर की भाषा को लेकर एकमत नहीं है। मतलब जितने भी विचारक हैं वो कबीर की भाषा को लेकर एकमत नहीं है कि कबीर की भाषा को क्या नाम दिया जाए। नाम के ऊपर वो लोग एकमत नहीं है। उनकी काव्य में, उनकी भाषा में काव्य में जो गुण हैं वो नजर नहीं आते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर की कवित्व क्षमता से प्रभावित हैं, लेकिन उनकी भाषा में रस नहीं है। मतलब कबीर की भाषा में रस देखने को नहीं मिलते, बल्कि उनकी कवित्व क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसी से प्रभावित हैं। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा। कि मैंने पहले भी बताया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो कहते हैं कि कबीरदास भाषा के डिक्टेटर हैं तथा उनकी भाषा को महत्व देते हैं। सारे ही विद्वान, जितने भी विद्वान हैं, वो सब कबीर की भाषा के आधार पर कबीर को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। मतलब कबीर की भाषा ही बनी आधार, जिससे कबीर का साहित्य में इतना ज़्यादा नाम है, इतना ज़्यादा महत्व है। कबीर की सबसे ज़्यादा चर्चा व विवाद उनकी भाषा के लिए है, जो मैंने अभी बताया। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी, भेमेल खिचड़ी और अव्यवस्थित आदि कहा गया। मतलब उनकी भाषा को सदुक्कड़ी, वही साधु संतों के बीच बोले जाने वाली, भेमेल खिचड़ी वगैरह वगैरह नाम दिए गए कबीर की भाषा को। कबीर के काव्य में शोभा कारक तत्वों जैसे अलंकार, गुण, प्रतीक, बिंब, रस, संगीतात्मकता का कोई मोह नहीं है। मतलब ये जो गुण हैं, कारकों की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, गुण होते हैं, वो कबीर की भाषा में देखने को नहीं मिलते। जैसे अलंकार, गुण, प्रतीक, बिंब, रस, संगीतात्मकता, ये कबीर की भाषा में देखने को नहीं मिलते। इसका ज़्यादा मतलब प्रचलन नहीं था कबीर की भाषा में। लेकिन फिर भी कबीर की भाषा किसी स्तर पर कमज़ोर नहीं है। मतलब ये सारे गुण कबीर की भाषा में देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी कबीर की भाषा जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ी, वो सबसे ज़्यादा ऊपर उठकर रही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, ये कबीर की भाषा के बारे में कुछ लिखते हैं। भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। वे भाषा के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। मतलब कठोरता से, दरेरा देकर कठोरता से। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। मतलब कबीर का भाषा पर असाधारण अधिकार था। भाषा कबीर के सामने लाचार नजर आती है। कबीर की भाषा का कोई निश्चित प्रतिमान नहीं है और यह कई भाषाओं तथा बोलियों का मिश्रण है। अतः उनकी भाषा को बेमेल, पंचमेल खिचड़ी तथा अकाव्यात्मक भी कहा जाता है। मतलब कबीर की जो भाषाएं हैं उसमें कई सारी भाषाओं का मिश्रण है, भाषाओं और बोलियों का मिश्रण है, तो इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी, बेमेल खिचड़ी, अव्यवस्थित, अकाव्यात्मक, ये सब कहा जाता है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्याही कलम छुआ भी नहीं था। उन्होंने कविता के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया और सफल भी हुए। मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो बस लोगों से जो सुनते थे उसी के आधार पर उन्होंने अपनी भाषा का निर्माण किया। कबीर ने भाषा का निर्माण अपने अनुभवों तथा सुनी सुनाई बातों से किया। जो मैंने अभी बताया, उनके जो अनुभव थे और लोगों से वो जो सुनते थे, उसके आधार पर उन्होंने अपनी भाषा का निर्माण किया था, भाषा बनाई थी। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, बुंदेली, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, गुजराती आदि भारतीय भाषाओं के साथ अरबी, फारसी के लोक प्रचलित शब्द उनके काव्य में स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। मतलब ये सारी भाषाओं के जो शब्द हैं इनकी भाषा में देखने को मिलते हैं। कबीर की भाषा का स्रोत विशाल जनजीवन है।
मतलब उनकी भाषा का स्रोत क्या है, उनकी भाषा उन्होंने कहाँ से बनाने में मदद मिली? जनजीवन से, मतलब कि लोक जीवन से कबीर की भाषा को, अपनी भाषा का विकास करने में उन्हें मदद मिली। उन्होंने अपनी बात लोक भाषा में कही तथा उनकी भाषा का निर्माण जनता के टकसाल से हुआ, यानी उनकी भाषा स्वाभाविक रूप में दीनहीन जनता की आवाज़ है। मतलब उनकी जो भाषा है, उन्होंने अपनी भाषा का विकास जनता के टकसाल से किया, जनता की आवाज़ से किया, और उनकी भाषा जनता की दीनहीन है। कबीर की भाषा उत्तर भारत के विशाल व बहुरंगी जनमानस का प्रतिनिधित्व है। कबीर ने अपने भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति जिस भाषा में की है वह नितांत मौलिक है तथा उसकी विशिष्टताएं हैं। मतलब वो मौलिक है, जिस भाषा में कबीर ने अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त किया है, विचारों को सबके सामने प्रकट किया है और ईश्वर की भक्ति की है, तो वो मौलिक भाषा है उनकी, और उसकी अलग अलग विशिष्टताएं मतलब उसकी अलग अलग खासियत है। इसी भाषा के द्वारा कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म की व्याख्या सरल रूप से कर देते हैं। कबीर अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना और व्याख्या भी अपनी भाषा के माध्यम से ही करते हैं। उनकी भाषा डांट फटकार का भाव लिए हुए है, इसी कारण वे इतनी सरलता से समाज में फैली बुराइयों, धार्मिक अंधविश्वासों, बाह्य आडंबरों पर गहरा कुठाराघात करते हैं। मतलब उनकी भाषा में डांट फटकार का भाव है, डांट फटकार का भाव देखने को मिलता है, जिससे समाज की बुराइयां दूर हुई, समाज में जो धार्मिक विश्वास थे, बाह्य आडंबर थे, वो सब दूर हो पाए इसी वजह से, क्योंकि उनकी भाषा में डांट फटकार का भाव है। उनका व्यंग्य भाषा का हथियार है। कबीर की भाषा में अखरता व डांट फटकार की विनम्रता तथा सौम्यता भी है। मतलब सिर्फ उनकी भाषा में अखरता या फिर डांट फटकार ही नहीं है, विनम्रता और सौम्यता भी देखने को मिलती है। संघर्ष के साक्षात्कार की भाषा है, पीड़ा देखने, समझने व कहने की भाषा है। कबीर ने जन भाषा को एक व्यापक आधार दिया। मतलब कबीर ने जनता की भाषा को भी आधार दिया था, जनता की भाषा का भी विकास किया था अपनी भाषा के द्वारा। शास्त्र आधारित जटिलता को अनुभव आधारित सहजता में व्यक्त किया। अंत में कहा जा सकता है कि कबीर की भाषा ही उनकी पहचान है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, कबीर की भाषा में उलट भाषियाँ भी देखने को मिलती हैं, तो उलट भाषियाँ हैं। उलट भाषियों के बारे में हम देख लेते हैं। ऐसे कथन जो अपने मूल भाव या वाच्यार्थ के उलट प्रतीक हों, यह कथन की प्रतीकात्मकता शैली है। इसमें निहित प्रतीक स्पष्ट होते ही कथन का अर्थ समझ आ जाता है। मतलब इसके जो मूल भाव है वो उल्टा प्रतीत होता है, उल्टा समझ आता है, उल्टा देखने को मिलता है, तो वो उलट भाषियाँ कहलाती हैं। ये नाथ परंपरा में प्रयुक्त संध्या भाषा का विकसित रूप है। नाथों की जो भाषा थी वो संध्या या फिर संध्या भाषा थी, तो उसमें उलट भाषियाँ देखने को मिलती हैं, वहाँ से कबीर ने उलट भाषियाँ ली हैं। संध्या भाषा विपरीत अनुभवों की व्यक्त करने की शैली है। मतलब संध्या भाषा में जो अनुभव थे उनको विपरीत ढंग से प्रस्तुत किया गया था, उनको विपरीत शैली में, विपरीत ढंग से, उल्टी तरह से पेश किया गया था, तो इसलिए इसको उलट भाषियाँ कहते हैं। तो कबीर ने भी उलट भाषियाँ नाथों से ली हैं। अब है कबीर की प्रतीकात्मक शैली। कबीर ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किस प्रकार किया, ये है। हठ योग परंपरा में माना जाता है कि कठोर साधना से इंद्रियों का स्वभाव पलट जाता है। जब इंद्रियों का स्वभाव विपरीत हो जाता है तो वह साधारण जीवन में होने वाले अनुभव के ठीक विपरीत अनुभव होने लगता है। मतलब हठ योगी परंपरा में माना जाता है ऐसा कि साधना करने से जो हमारी इंद्रियां हैं उनका स्वभाव पलट जाता है, और जब स्वभाव पलट जाता है, वो उल्टा हो जाता है, तो साधारण जीवन, जो हमारा साधारण जीवन है, उसके जो अनुभव हैं वो भी उल्टे होने लगते हैं, हमें उनका अनुभव भी उल्टा होने लगता है, विपरीत होने लगता है। इन विशिष्ट अनुभव को सरल भाषा में व्यक्त करना संभव नहीं है। मतलब ये अनुभव विशिष्ट प्रकार के हो जाते हैं जब भी हमें उल्टे प्रतीत होने लगते हैं, उल्टे विपरीत अनुभव होने लगते हैं, तो इनको हम सरल भाषा में नहीं प्रयोग कर सकते, इनका प्रयोग सरल भाषा में करना असंभव हो जाता है। तो इसलिए जो कबीर हैं और जितने भी रहस्यवादी कवि हैं जिन्होंने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया, उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से अपने अनुभवों को बताया। एक साधारण भाषा अनुभव से बनती है, ना कि विशिष्ट अनुभव से। मतलब उन्होंने अपने जो अनुभव थे उनको प्रतीकों के माध्यम से बताया।
इसी कारण से प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, जैसे नया वृक्ष, नदियाँ डूबती जाए। यहाँ नया ज्ञान का प्रतीक है, जबकि नदियाँ इंद्रिय विषय वासना का प्रतीक है। नया मतलब नाव, तो नाव ज्ञान का प्रतीक है यहाँ पर, और नदियाँ इंद्रियों का प्रतीक बताया। जैसे जायसी के पद्मावत में भी देखने को मिलता है, रत्नसेन जीव का प्रतीक होता है और पद्मावती ईश्वर का प्रतीक होती है। तो इसी प्रकार प्रतीकात्मकता शैली का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।